प्रदेश सरकार के कृषि राज्य मंत्री एवं भाजपा के एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह द्वारा सांसद सोनिया गांधी पर की गई टिप्पणी को लेकर जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोष व्यक्त किया। बता दें, भाजपा एमएलसी की टिप्पणी पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी, कांग्रेसी नेता सुनील पासी, ऊंचाहार के पूर्व प्रत्याशी अतुल सिंह ने एमएलसी पर जमकर कटाक्ष किया। बता दें, भाजपा सरकार के मंत्री द्वारा सांसद सोनिया गांधी पर की गई टिप्पणी को लेकर कांग्रेसियों में रोष है। उन्होंने तीखे शब्दों में भाजपा एमएलसी के बयानों की आलोचना की। बता दें, कांग्रेस जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी ने कहा है कि सोनिया गांधी के परिवार के लोगों ने देश के लिए बलिदान किया है, उनकी देश के लिए सेवाएं हैं। उन्होंने कहा, मौजूदा समय में राहुल गांधी द्वारा चलाई जा रही भारत जोड़ो यात्रा का जनता के बीच गहरा असर पड़ रहा है। इस सब को देखकर 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा एमएलसी द्वारा बेवजह की बातें कही जा रही है। देखिए, निश्चित तौर पर जगह पंकज जी हमारे अध्यक्ष सुशील भाई ने बताया कि हमारी सांसद श्रीमती सोनिया गांधी जी के ऊपर एक बड़ी टिप्पणी भाजपा के मंत्री ने किया है। आप सब जानते हैं भाजपा के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह संस्कार विहीन हैं। जिस सोनिया गांधी जी के बारे में उन्होंने बोला है, आप सबको याद होगा 2009-10 में जब कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे तो ये घर से नहीं निकल पा रहे थे। उस समय यहाँ के विधायक तत्कालीन अखिलेश प्रताप सिंह के विधायक उनके डर से घर से नहीं निकलते थे। इनकी सुरक्षा मुहैया कराने का काम श्रीमती सोनिया गांधी ने किया है और केंद्र से सुरक्षा इनको दी गई थी। आज उसी सोनिया गांधी जी के ऊपर ये जिनको ये माँ बोलते हैं जिन्होंने टिप्पणी की है, और जो अपनी माँ के ऊपर टिप्पणी कर सकता है वो उसके बारे में आप सब जानते हैं। और यहाँ की रायबरेली की जनता निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को जवाब देगी, संस्कार विहीन लोगों को जवाब देगी। हम तो यहाँ के मुख्यमंत्री से अनुरोध करते हैं कि ऐसे मंत्री को तुरंत मंत्री पद से हटाना चाहिए और भाजपा को भी इनको निकाल देना चाहिए, क्योंकि सिर्फ अपना नंबर बढ़ाने के लिए हमारे अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष के ऊपर इन्होंने बयान दिया है, जिसकी हम सबको निंदा करते हैं। और समय आने पर निश्चित तौर पर रायबरेली की जनता के साथ साथ हम सब सड़क पर उतरे और इसका जवाब देंगे। तो लेके किस नज़रिए से आप लोग देख रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या था इसको लेकर? मैं सुशील पासी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रदेश महासचिव हूँ और एक वीडियो संज्ञान में आया है कि भाजपा के एक मंत्री ने जो है आदरणीय सोनिया गांधी पर टिप्पणी की है। एक्चुअली जो संस्कारहीन लोग होते हैं और जो कि वो रायबरेली के नेता हैं, तो मैं भी रायबरेली का हूँ इसलिए मैं उनको अच्छे से जानता हूँ, वो गाली दे करके ही अपनी पैठ किसी पार्टी में बनाते हैं। और उनका एक मंसूबा है कि हम एक राष्ट्रीय नेता पर अगर टिप्पणी करेंगे तो शायद हो सकता है कि उनको राजनीति में मौका मिल जाए। व्यक्तिगत तौर पर मैं नेता उसी को मानता हूं जो विपक्ष में कभी एक महीना रहा हो। इनकी परिपाटी रही है कि जब जिसकी सत्ता आती है उस पार्टी में जाते हैं और फिर उसमें पैठ बनाते हैं, और जिस पार्टी में वो रहते हैं उस पार्टी को जब तक खोखला नहीं कर लेते हैं तब तक उस पार्टी में बने रहते हैं। कांग्रेस में रहे हैं, कांग्रेस को उन्होंने चूसा है, खोला है और कांग्रेस को बर्बाद कर करके यहाँ से लूटने के बाद, इसके पहले वो बहुजन समाज पार्टी में रहे, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से रायबरेली को ख़त्म किया। पहले वो समाजवादी पार्टी में रहे हैं तो समाजवादी पार्टी को भी उन्होंने ख़त्म किया है। कांग्रेस को बाद अब ये भाजपा में आए हैं, तो मैं जानता हूं कि जिस दिन भाजपा सत्ता में नहीं रहेगी ये फिर किसी दूसरी पार्टी में जाएंगे, और भाजपा को भी जब तक ये ख़त्म नहीं कर लेंगे और तब तक ये भाजपा में बने रहेंगे। क्योंकि आपने देखा कि रायबरेली में भाजपा का एक सीट जीती है, वो भी जुगाड़ से जीती है। मतलब आप मान रहे हैं कांग्रेस को भी इन्होंने ख़त्म किया है? नहीं, कांग्रेस को इन्होंने ख़त्म किया है, मैं मानता हूँ। इन्होंने रायबरेली में जितना आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मेरा ये मानना है कि ये एक ऐसा अपना स्वरूप धारण करते हैं जिसको आप कह सकते हैं कि मायाजाल। तो मायाजाल में चूंकि हमारी जो कांग्रेस है वो हिंदुस्तान के हर जाति हर मजहब के लोगों को साथ लेकर चलती है। किस टिप्पणी पे आप लोग आक्रोशित हो रहे हैं? क्या है आक्रोशित ये है कि संस्कारहीन व्यक्ति ये कह रहा है कि श्रीमती सोनिया गांधी जो एक हिंदुस्तान में पार्लियामेंट सांसद हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी की अध्यक्षा रह चुकी हैं, और उनको ये बताना कि आखिरी अंग्रेज रहे हैं, ये लाइन मुझे लगता है कि शायद इतना नीच व्यक्ति जो होगा वो ही कह सकता है। और नीचता हम लोग अच्छे से जानते हैं उनका, गरीबों की ज़मीनों को कब्जा कर लेना, लोगों को प्रताड़ित कर लेना, और जिस पार्टी में रहता है उस पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी प्रताड़ित करते हैं। क्योंकि मैं अनुसूचित जाति का हूँ इसलिए मैं जानता हूँ कि पूरे रायबरेली में अनुसूचित जाति के लोगों को किस तरह से प्रताड़ित किया, उनकी ज़मीनों पर कब्जा किया। और अगर इस सरकार में हिम्मत है तो इसकी जांच करा ले, आय से अधिक संपत्ति की जांच करा ले। क्योंकि जांच इसलिए नहीं होती है
कि जब जिसकी सरकार आती है उस सरकार के कवच के अंदर रह करके अपना वो रहे। समय रहते हुए जनता इसको जवाब देगी। जिस तरीके से उन्होंने टिप्पणी की है उससे आक्रोश है गरीब लोगों को, किसान, मजदूर, झुग्गी झोपड़ी और ठेला और घोमचा लगाने वाले। चूँकि कांग्रेस जो है, श्रीमती सोनिया गांधी ही हिंदुस्तान की इकलौती नेता हैं। जब प्रवासी मजदूर पैदल आ रहे थे तो हिंदुस्तान का कोई नेता नहीं बोला, लेकिन हमारी सांसद सोनिया गांधी ने कहा था ये करोड़ों लोग जो पैदल चल रहे हैं हमारे अपने लोग हैं। और उस वक्त ये नेता गरीब और किसान कमजोरों को दिनेश प्रताप सिंह एक्सीडेंटल मंत्री हैं। इन्होंने अभी जो एक अंग्रेज पर टिप्पणी किया है, अंग्रेजों की कांग्रेस एक अंग्रेज विचारधारा की अंग्रेज है, तो इस पर जो सोनिया गांधी जी को दिनेश प्रताप सिंह मां मानती थी, ये सोनिया गांधी जी का अपमान उन्होंने नहीं किया, उन्होंने देश की करोड़ों माँ का अपमान किया है। उन्होंने जो राहुल जी और प्रियंका जी के भाई बहन पर इन्होंने टिप्पणी किया है, ये कोई राहुल जी और प्रियंका जी पर टिप्पणी नहीं है, ये देश की करोड़ों भाई और बहन के पवित्र रिश्ते को अपमान इन्होंने किया है। तो ऐसे भ्रष्ट मंत्री के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और भाजपा की सरकार के द्वारा उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और मंत्री पद से उनको हटाना चाहिए। क्योंकि दिनेश प्रताप सिंह जनता का चुनाव कभी नहीं जीते हैं। ये गांव की प्रधानी का चुनाव हारे हैं, पीडीसी का चुनाव हारे हैं। अभी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हुआ था, हरचंदपुर क्षेत्र से उनकी अनुज बधू चुनाव लड़ी थी, वो काफ़ी मतों से वो पराजित हुई। दिनेश उनके भाई राकेश सिंह हरचंदपुर विधानसभा से विधायक पद का चुनाव लड़े, वो बुरी तरह से पराजित हुए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जनता का कोई चुनाव आज तक वो जीते नहीं है, न भविष्य में कभी जीत पाएंगे। नेता बने हैं कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी में रह करके उनको सोनिया गांधी जी को पहले माँ कहते थे, प्रियंका गांधी को बहन कहते थे, आज उन्हीं को गाली देते हैं। यह उनके मुंह से शोभा नहीं देता है। समय आने पर जनता उनको करारा जवाब देगी। अभी आप देखते हैं कि राकेश प्रताप सिंह उनके भाई हैं, जो चुनाव हार चुके हैं, उसके बावजूद उनके पीछे पुलिस स्क्वाड चलती है। किस अधिकार के तहत चलती है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लेना चाहता है, न लेने की उम्मीद है। लेकिन हम लोग उनके जो विचारधारा है, इस विचारधारा के खिलाफ लड़ेंगे और उनको परास्त करेंगे। आपकी कांग्रेस क्या करेगी इसको लेके जो टिप्पणी हुई है? कांग्रेस पार्टी उनके भाजपा के खिलाफ, एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह के खिलाफ, मंत्री जो हैं तथाकथित मंत्री हैं, इनके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और रायबली से जीतेंगे। जो उनका मंसूबा है सांसद बनने का, वो मंसूबा कभी पूरा नहीं होगा, ये हमें पूरा विश्वास है।